भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को संगठन की कमान संभाले करीब 7 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन उनकी नई केंद्रीय टीम का इंतजार अब खत्म होने वाला है। संसद के मानसून सत्र के समाप्त होते ही बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव की कवायद तेज हो गई है। पार्टी के भीतर नई टीम को लेकर गहन मंथन चल रहा है। माना जा रहा है कि नितिन नवीन अपनी टीम का ऐलान इसी सप्ताह कर सकते हैं। नई टीम को लेकर पार्टी के शीर्ष स्तर पर बैठकों और विचार विमर्श का दौर जारी है। नितिन नवीन की टीम को बीजेपी के आने वाले राजनीतिक रोड मैप की अहम कड़ी माना जा रहा है। पार्टी के सामने न सिर्फ आगामी विधानसभा चुनावों की चुनौती है, बल्कि 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी भी धीरे धीरे तेज करनी है। ऐसे में नई टीम में अनुभव और ऊर्जा का संतुलन बनाने की कोशिश की जा रही है। मानसून सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कई वरिष्ठ और प्रमुख नेताओं के साथ अलग अलग मुलाकातें की। इनमें कैलाश विजयवर्गीय, नवनीत राणा, रेखा शर्मा और उज्जवल निकम जैसे नेताओं के नाम सामने आए। इन मुलाकातों को बीजेपी की नई संगठनात्मक टीम के गठन से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक नई टीम में ऐसे नेताओं को जगह देने पर जोर है जिनके पास संगठन चलाने का अनुभव भी हो और जनता के बीच मजबूत पकड़ भी। वहीं कुछ केंद्रीय मंत्रियों को सरकार से वापस संगठन में भेजे जाने की चर्चा भी चल रही है। पार्टी का मानना है कि सरकार और संगठन दोनों का अनुभव रखने वाले नेताओं की मौजूदगी से नई टीम को मजबूती मिलेगी। नितिन नवीन की संभावित केंद्रीय टीम में अधिकतम 38 पदाधिकारी शामिल हो सकते हैं। प्रस्तावित ढांचे में 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री, 1 संगठन महामंत्री, 15 राष्ट्रीय मंत्री और 1 राष्ट्रीय कोष अध्यक्ष शामिल हैं। इसके अलावा बीजेपी अपने विभिन्न मोर्चों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का भी ऐलान कर सकती है। इनमें युवा मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा सहित अन्य संगठनात्मक इकाइयों की जिम्मेदारियां शामिल हैं। पार्टी के संविधान के मुताबिक संगठन में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान है। ऐसे में 38 पदाधिकारियों की टीम में कम से कम 13 महिलाओं को जगह दिए जाने की संभावना है। इससे नई टीम में महिला नेतृत्व को भी महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। बीजेपी की नई टीम का सबसे बड़ा फोकस आगामी विधानसभा चुनावों पर रहने वाला है। वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल और गुजरात जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इन राज्यों से आने वाले नेताओं को केंद्रीय संगठन में विशेष तवज्जो मिलने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 7 महीनों में नितिन नवीन ने देश भर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, कई राज्यों का दौरा किया। इन दौरों के दौरान उन्होंने संभावित संगठनात्मक चेहरों को चिन्हित किया। बताया जा रहा है लगभग हर राज्य से 2-2 नेताओं के नामों का पैनल तैयार किया गया है, जिनमें से किसी एक को केंद्रीय टीम में जगह मिल सकती है। 46 वर्षीय नितिन नवीन खुद बीजेपी की युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए उनकी नई टीम में युवा नेताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने की संभावना जताई जा रही है। हाल के वर्षों में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी और जेन-ज़ी से जुड़े आंदोलनों ने राजनीतिक दलों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ऐसे में बीजेपी भी संगठन में ऐसे चेहरों को आगे लाना चाहती है जो युवाओं की सोच और प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से समझ सकें। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े चुनावी राज्यों में रणनीति खास मायने रखती है, जहां करीब 15% मतदाता जेन-ज़ी वर्ग से जुड़े बताए जा रहे हैं। युवा वोटरों की भूमिका को देखते हुए बीजेपी संगठन में युवा नेतृत्व को मजबूत करने की दिशा में कदम उठा सकती है। हालांकि पूरी टीम को केवल युवा चेहरों से भरने की बजाय अनुभवी नेताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दिए जाने की संभावना है। माना जा रहा है कुछ वरिष्ठ नेताओं को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे पदों पर शामिल करके संगठन में अनुभव और नई युवा ऊर्जा के बीच संतुलन बनाया जाएगा। नितिन नवीन की नई टीम सिर्फ 2027 के विधानसभा चुनावों तक सीमित नहीं होगी। बीजेपी की नजर 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी है। यही वजह है कि टीम का गठन लंबी रणनीति को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि नितिन नवीन की नई टीम में किन चेहरों को जगह मिलती है और कौन से बड़े नेता संगठन में वापस लौटते हैं। अगर इसी सप्ताह ऐलान होता है तो ये टीम बीजेपी के अगले राजनीतिक अध्याय की दिशा और प्राथमिकताओं का बड़ा संकेत मानी जाएगी। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।